इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। मोहतरम हज़रात और इंतहाई काबिल एहतराम पर्दा नशीन माओं और बहनों, हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना बड़ाई किब्रियाई तने तनहा अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है, हर तरह का नफ़ा नुकसान इज़्ज़त ज़िल्लत तने तनहा उसी के हाथ में है। वो जिसको इज़्ज़त दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता और वो जिसको जलील कर दे उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया कराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मोहतरम हज़रात, एक हदीस जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने अपनी सही में ज़िक्र किया है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अहदुकुम ला यजमउ खुल्क़ुहु फ़ी बतनी उम्मिही 40 यौमन, कि तुम में से हर एक शख्स अपने माँ की पेट में 40 दिन में उसकी तख्लीक मुकम्मल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा यकूनु फ़ी ज़ालिका अलक़तन मिस्लु ज़ालिका, पहले 40 दिन तक तो वो नुत्फ़े की शक्ल में होता है, पानी की शक्ल में, उसके बाद में अगले 40 दिन में वो एक गलीज़ और एक जो है जमे हुए खून की मानिंद होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा यकूनु फ़ी ज़ालिका मुज़ग़तन मिस्लु ज़ालिका, फिर वो गोश्त के एक लोथड़े की शक्ल में होता है 40 दिन में। 40 दिन यानी तकरीबन 4 महीने होते हैं, जिन 4 महीनों के अंदर इंसान की तख्लीक मुकम्मल होती है। पहले 40 दिन पानी की शक्ल में, उसके बाद 40 दिन एक जमे हुए खून की शक्ल में, उसके बाद एक गोश्त के लोथड़े की शक्ल में, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़यनफ़ुख़ु फ़ीहि रूह, इसके बाद में उस जिस्म में और उस चीज़ के अंदर जो है अल्लाह ताला की तरफ से रूह फूकी जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वयुअमरु बिअरबई कलिमातिन सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक, अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता वहाँ भेजते हैं जो उसमें रूह फूकता है, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से अल्लाह के हुक्म से वो फ़रिश्ता उस जिस्म के सहीफ़े में, उसके रजिस्टर में 4 चीज़ें लिखता है। और अगर इस मौजू की दीगर रिवायात को आप देखेंगे तो आपको ये बात मालूम होगी कि वो लिखता है और लिखने के बाद में उस सहीफ़े के ऊपर मोहर लगा दी जाती है। उसके बाद वो 4 चीज़ों के अंदर कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हो सकती। कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा यक्तुबु रिज़्क़हु, वो फ़रिश्ता जो होता है ना, वो उसका रिज़्क़ लिखता है कि अल्लाह बताइए दुनिया के अंदर ये कितना रिज़्क़ खाएगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से जो रिज़्क़ उसके लिए लिखा जाता है, वो फ़रिश्ता रिज़्क़ उसके सहीफ़े में लिख देता है और वो जो है मुकम्मल उसके अंदर एंट्री उसकी कर दी जाती है। फिर फरमाया व अजलुहु, उसकी दुनिया के अंदर रहने की मुद्दत उसमें लिखी जाती है, कब तक ज़िंदा रहेगा, कब इसकी वफ़ात होगी, 20 साल में, 40 साल में, 60 साल में, 100 साल में, ये भी उस सहीफ़े के अंदर लिख दिया जाता है। व अमलुहु,
और दुनिया के अंदर उसके आमाल कैसे होंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे, ये भी उस सहीफे के अंदर लिख दिया जाता है। वह शकीयुन औ सईदुन, और वो दुनिया के अंदर खुशबख्त होगा या बदबख्त होगा, खुश नसीब होगा या बदनसीब होगा, ये सारी चीज़ें भी उस सहीफे के अंदर लिख दी जाती है। उसके बाद में उस सहीफे के ऊपर मोहर लगा दी जाती है और वो फरिश्ता वहाँ से चला जाता है। आप गौर करें कि जब हम अपनी माँ के पेट में थे, जिस वक्त में हमारे जिस्म में रूह फूकी गई, उसी वक्त में हमको जो दुनिया के अंदर खाना है, पीना है, पहनना है, ओढ़ना है, जो रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से हमको मिलने वाला है, हर चीज़ हमारे रजिस्टर में, हमारे सहीफे में लिख दी गई है। अब उस रिस्क के अंदर कमी हो सकती है ना बेशी हो सकती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद हदीस में इस बात को जिक्र किया। सुनन इब्न माजा में 2144 नंबर की हदीस है और सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम में से कोई दुनिया से जा नहीं सकता जब तक वो अपना रिस्क मुकम्मल ना कर ले, तो एतदाल के साथ अच्छे तरीके से अल्लाह का रिस्क तलाश करो। तो रिस्क तो सारा लिखा हुआ है, इंसान कितनी चीज़ें करता है, हलाल तरीके से मिले तो हासिल करता है, हराम तरीके से मिले तो हासिल करता है, हराम तिजारत करनी पड़े तो करता है, किसी का हक मारना पड़े तो करता है, यहाँ तक कि अपने सगे बहन भाई का हक हड़प करना पड़े तो भी ऐसी सूरत में इंसान क्या करता है, नहीं अपने को बहुत ज़रूरत है, और इंसान क्या करता है, अपने करीबी रिश्तेदारों का हक भी हड़प कर जाता है। दुनिया में आपको जो कुछ मिलना है, दुनिया में जो चीज़ आपको हासिल होने वाली है, सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने लिख दी है। आप मर नहीं सकते जब तक अपना मुकम्मल रिस्क आप इस्तेमाल नहीं कर लेते। दुनिया में जीने की जो हिर्स होती है इंसान के अंदर कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा जीना है, याद रखें कि अल्लाह ताला ने एक उम्र आपकी तय कर दी है। दुनिया में आप कितना जिएंगे, नौजवानी में इंतकाल कर जाएंगे, जवानी गुजारेंगे, अधे उम्र रहेंगे, या ये कि जो है अपना बुढ़ापा गुजार कर आप दुनिया से जाएंगे, या अर्ज़ल उम्र को पहुँचेंगे, हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से लिख दी गई है। और आप अपनी उम्र मुकम्मल किए बग़ैर दुनिया से जा नहीं सकते। बम का धमाका हो जाए, आप जिंदा रहेंगे, आप नहीं मर सकते जब तक अल्लाह ताला की दी हुई उम्र, अल्लाह ताला की लिखी हुई उम्र आपकी मुकम्मल ना हो जाए। और आपके आमाल दुनिया में क्या होने वाले, अच्छे आमाल होने वाले कि बुरे आमाल होने वाले, ज़्यादा गुनाह करने वाले हैं या ज़्यादा नेकियां करने वाले हैं, कुफ्र के ऊपर रहेंगे क्या ईमान के ऊपर रहेंगे, सब अल्लाह ताला की तरफ से लिखा हुआ है। बाद साहबा ने जब ये बात सुनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कि अल्लाह के नबी जब सब लिखा हुआ है तो हम आमाल करना छोड़ दें, क्योंकि जो लिखा हुआ है वही होगा, तो ऐसी सूरत में आमाल करने का क्या फ़ायदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एमलू, अमल किए जाओ, इसलिए कि हर इंसान जिस चीज़ के लिए तख्लीक किया गया है ऐसे आमाल उसके लिए आसान हो जाते हैं। तो आमाल लिखे हुए होते हैं, और ये इंसान जो है ये शकी होगा या सईद होगा, खुशकिस्मत होगा या बदकिस्मत होगा, ये चीज़ें भी अल्लाह ताला की तरफ से लिख दी जाती हैं। और ये कब तय कर दिया जाता है, जब आपके जिस्म में रूह फूकी गई, उसी वक्त में ये बात आपके लिए तय कर दी जाती है। देखिए यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए शकी और सईद, हम बहुत सी मरतबा अरबी ज़बान में और अहादीस में और जो है किताबों के अंदर इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं कि फ़लाँ बड़ा शकी है, बड़ा बदबख्त है। यानी शकी का जो तर्जुमा किया जाता है वो आम तौर से बदकिस्मत और बदबख्त किया जाता है, और सईद का जो तर्जुमा होता है वो खुशकिस्मत और खुश नसीब और खुशबख्त, इस तरह का तर्जुमा उसका किया जाता है। शकी और सईद का जो लफ्ज़ है, शकी के सईद के लफ्ज़ के अंदर जो है हर तरह की भलाई और खैर पाई जाती है। अस्सादा अरबी ज़बान में कहते हैं बरकत को, कि किसी चीज़ का नफ़ा बहुत ज़्यादा हो जाए अगरचे उस चीज़ की कमियत कम हो, और बड़ाई को कि अल्लाह ताला की तरफ से बड़ाई उसको दी जाए, और खुशकिस्मती को इसी तरह से अरबी ज़बान में कहा जाता है अल-यौम सादुन, आज का दिन बहुत अच्छा है। और साद और सईद के माना क्या होते हैं, बड़ी अच्छी किस्मत वाले, कि भाई सारे काम इनके सही हो रहे, तो लोग कहते हैं साहब आपने बड़ी अच्छी किस्मत लिखा के लाए हैं।
इसी तरह से अरबी ज़बान में कहा जाता है साइदहु अलल अम्र, किसी का किसी काम के ऊपर मदद करना। असअदहुल्लाह के माना होते हैं अल्लाह ने उसको भलाई अता फरमाई, और अस्साद के माना होते हैं बरकत, खुशबख्ती। अस्साइद के माना होते हैं सरदार। तो ये जो सईद का लफ्ज़ है ना, कि अल्लाह ताला की तरफ से लिख दिया जाता है कि सईद होगा कि शकी होगा। तो सईद के माना में हर तरह की खैर पाई जाती है कि दुनिया के अंदर इसको बरकतें मिलेगी, भलाइयाँ नसीब होगी, ये अपने कबीले का, अपनी कौम का, अपने इलाके का सरदार होगा, और हर तरह की खैर भलाइयाँ इसको वाफिर मिक़दार में मिलेगी, लोग उसके मददगार होंगे, उसकी इज्जत करेंगे। ये सारी चीज़ें सईद के माना में। और शकी के माना जो होते हैं, शकी के माना होते हैं कि किसी काम का दुश्वार हो जाना। अरबी ज़बान में कहते हैं शक्कल अम्र, कि ये काम मेरे ऊपर बहुत दुश्वार हो गया। इसी तरह से शाक का मशक्क़तन के माना होते हैं फाड़ना किसी चीज़ को, और मुशाक़तन के माना होते हैं मुखालिफत और दुश्मनी का पैदा हो जाना, और मुशाक़ा के माना होते हैं गाली गलोच करना, और शक़ाअतन के माना होते हैं बदसूरत होना। तो हर तरह की बुराइयाँ और बेबरकती और नहूसत और लोगों का दुश्मन होना और कामों का ख़राब होना, ये सारी चीज़ें जो है शकी के लफ्ज़ के अंदर पाई जाती हैं। देखिए, असल सआदत और शकावत जो है वो कहाँ के एतबार से है? वो आखिरत के एतबार से है, और ये चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में बयान की है। असल खुशबख्ती आखिरत की खुशबख्ती है। असल खुश नसीब वो है जो आखिरत के एतबार से कामयाब हो जाए, जन्नत के अंदर उसका दाखिला तय हो जाए। और असल बदनसीब वो है कि जब वो मर कर अल्लाह ताला के पास में पहुँचे तो मालूम हो कि साहब आपके बुरे आमाल की वजह से, आपके गुनाहों की वजह से आपके लिए जहन्नम का फैसला कर दिया गया है। वो बंदा हकीकी बदनसीब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में इस बात को बयान किया। सूरह हूद आयत नंबर 105 से लेकर 108 तक अल्लाह ताला ने फरमाया, यौम याती ला तुकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निही फमिनहुम शक़िय्युन व सईद। जिस दिन वो दिन आएगा, जब वो वक्त आएगा कि उस दिन कोई नफ्स बात नहीं कर सकेगा सिवाय उसके जिसको अल्लाह ताला बात करने की इजाज़त दे। क़यामत का दिन क्या होगा? क़यामत का दिन वो दिन होगा कि बड़े से बड़ा इंसान था दुनिया में, बड़ा सरदार, बड़ा बादशाह, बड़ा लीडर, और दुनिया के एतबार से बड़ा था, दीन के एतबार से बड़ा था, अल्लाह ताला का कोई वली था, कोई मुकर्रब नबी था, फरिश्ता था, कोई था। लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में खुद से कलाम करने की जुरात कोई कर सकेगा? कोई अल्लाह ताला की बारगाह में खुद से कलाम करने की जुरात नहीं कर सकेगा। बोलेगा वही जिसको अल्लाह ताला बोलने की इजाज़त देगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस वक्त वो दिन आएगा कि जिस दिन अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई बात नहीं कर सकेगा, फ़मिनहुम शक़िय्युन व सईद, उस वक्त इंसानों में बदकिस्मत भी होंगे और अच्छी किस्मत वाले भी होंगे, खुश नसीब भी होंगे और बदनसीब भी होंगे। फ़अम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक। बदबख्त हकीकतन वो होंगे जिनको उठा के जहन्नम में झोंक दिया जाएगा, और वहाँ पर उनकी चीख पुकार होगी, और हमेशा वो जहन्नम के अंदर चीख पुकार करते रहें। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये हकीकी बदबख्त, ये हकीकी बदनसीब, जिनकी बदबख्ती और जिनकी बदनसीबी को कोई दूर नहीं कर सकेगा। दुनिया के अंदर इंसान बीमार होता है, अच्छा हो जाता है। दुनिया में बाज़ मर्तबा गरीब होता है, लेकिन गुर्बत के बावजूद वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, और बाज़ मर्तबा अल्लाह ताला उसको मालदार भी कर देते हैं। दुनिया के अंदर कोई अजीज़ मर जाता है आपका, थोड़े दिनों के बाद में वो गम और सदमा हल्का हो जाता है, और अल्लाह ताला कोई नया जो है बच्चा और कोई नई जो है शख्सियत को आपके ख़ानदान में भेज देते हैं। तो दुनिया की जो बुराई होती है ना, वो कभी भी दायमी नहीं होती। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जो लोग बदबख्त होंगे आखिरत में, उनको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, और वहाँ पर उनकी चीख पुकार की आवाज़ें होंगी, खालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्द। वो वहाँ पर रहेंगे हमेशा हमेशा, जब तक ज़मीन और आसमान रहेंगे उस वक्त तक उनको जहन्नम के अंदर रहना है। ज़मीन और आसमान रहेंगे कि क्या माना है? जब क़यामत का दिन होगा उस दिन ये आसमान ख़त्म कर दिया जाएगा और ये ज़मीन ख़त्म कर दी जाएगी,
और ज़मीन दूसरी होगी, आसमान दूसरे होंगे। और वो ज़मीन और आसमान कब तक रहने वाले हैं? हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। वो ज़मीन और आसमान कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो वहाँ पर रहेंगे जहन्नम में, चीखो पुकार करते रहेंगे वो बदबख्त और बदनसीब लोग। और कब तक रहेंगे? हमेशा हमेशा रहेंगे, जब तक ज़मीन और आसमान बाकी रहेंगे। और फरमाया व अम्मल्लदीना सुईदू फफिल जन्नती खालिदीना फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्द। और जो लोग खुश नसीब होंगे वो लोग जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, जहाँ पर वो हमेशा हमेशा रहेंगे। कब तक? जब तक ज़मीन और आसमान बाकी रहेंगे। तो हकीकी खुश नसीबी इंसान की ये है कि अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का फ़ैसला कर दे। और हकीकी बदबख्त वो इंसान वो है जिसके लिए अल्लाह ताला जहन्नम का फ़ैसला कर दे। एक इंसान को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसे नेक आमाल करे, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे और गुनाहों से अपने आप को बचाए कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम से माफ़ी का परवाना दे दे और दुनिया ही में उसके लिए जन्नत का फ़ैसला हो जाए। हर इंसान को ऐसे आमाल की कसरत करना चाहिए। अपने ईमान की तजदीद है और अल्लाह ताला ने जन्नत के हुसूल के लिए, जहन्नम से बचने के लिए, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए दसियों रास्ते और दसियों तरीक़े लोगों को बताएं। फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करना, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का वादा है कि वह आदमी जन्नत में जाएगा जो 5 वक्ता नमाज़ें सही सही लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तो कई चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह के हुकूक से है, जिनका ताल्लुक़ बंदों के हुकूक से है। तुम ये करोगे जन्नत मिलेगी, तुम ये करोगे जन्नत मिलेगी, तुम ये करोगे जहन्नम से बच जाओगे। दसियों आमाल ऐसे हैं जो कुरान और सुन्नत के अंदर बताए गए। ज़रूरी है कि हम इखलास के साथ उन आमाल को इख्तियार करें, तो हम आखिरत के एतबार से खुश नसीब होंगे और बदनसीबी से, शकावत से हम लोग बच जाएंगे। और दुनिया के एतबार से 4 चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत है, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबउम मिनस सआदती, 4 चीज़ें इंसान की सआदत, खुशबख्ती, खुश नसीबी की अलामत है। ये 4 चीज़ें मिल गई, दुनिया के एतबार से बड़ा खुश नसीब इंसान है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मरअतुस सालिहा, जिस इंसान को नेक बीवी मिल गई दुनिया के अंदर, वो इंसान दुनिया का खुश नसीब इंसान है। और फरमाया वल मस्कनुल वासे, कुशादा मकान जिस इंसान को मिल गया वो इंसान दुनिया का खुश नसीब इंसान है। वल जारुस साले, और अच्छा पड़ोसी जिस इंसान को मिल गया वो इंसान खुश नसीब इंसान है। वल मरकबुल हनी, और जिसको आरामदेह सवारी मिल गई। ये 4 चीज़ें जिस इंसान के पास हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबउम मिनस सआदती, ये 4 चीज़ें इंसान की खुश नसीबी की अलामत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअरबउम मिनश शिकाई, दुनिया के एतबार से बदबख्ती क्या होती है? आखिरत के एतबार से बदबख्ती तो यह है कि इंसान बुराइयों में मुब्तला हो, गुनाहों में मुब्तला हो, गलत कामों के अंदर मुब्तला हो और तौबा किए बगैर मर जाए, तो यह आखिरत के एतबार से बड़ा बदबख्त और बदनसीब इंसान है। लेकिन दुनिया के एतबार से बदबख्ती क्या होती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मरअतुस्सू, जिस इंसान को बुरी बीवी मिल जाए वो बड़ा बदनसीब इंसान है। और फरमाया वल जारुस्सू, जिसको बुरा पड़ोसी मिल जाए। वल मरकबुस्सू, और बुरी सवारी जिसको मिल जाए। वल मस्कनुज़्ज़ीक, और जिसका मकान तंग मकान हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 4 चीज़ें बदबख्ती की अलामत है। देखिए, अगर ये 4 चीज़ों में हम गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबख्ती, खुश नसीबी की जो पहली अलामत बताई वो क्या है? अल-मरअतुस सालिहा, नेक बीवी का मिल जाना, ये इंसान की खुशबख्ती की अलामत है। और बदबख्ती की अलामत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताई? बदनसीबी की, कि किसी इंसान का निकाह बुरी बीवी के साथ हो जाए, बुरी औरत के साथ हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा इंसान बड़ा बदनसीब इंसान है। इसको आप अपोजिट भी कर सकते हैं, यानी अगर किसी बच्ची का निकाह अच्छे इंसान से हो जाए तो उसको खुशनसीबी मिल गई, और किसी बुरे इंसान से निकाह हो जाए तो ऐसी बच्ची बदनसीबी के अंदर मुब्तला हो गई कि बुरा शौहर उसको मिल गया। तो ये दोनों के ऊपर सादिक होता है, मर्द के ऊपर भी औरत के ऊपर।
अब सवाल ये है कि यहाँ पर अल-मरअतुस सालिहा कहा गया, नेक औरत। नेक औरत मिलेगी कैसे? नेक औरत जो है ये कोई बाजार में तैयार तो नहीं मिलती कि भाई आप गए और दुकान से नेक बीवी को आप खरीद लाए। नेक बीवी बनती है मुकम्मल तरबियत के साथ, और तरबियत कौन करता है? तरबियत उसके वालिदैन करते हैं। बच्ची बहुत छोटी हो उस वक्त में उसको अकीदा सिखाया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया जाए, और 7 साल की उम्र में उसको नमाज पढ़ना सिखाया जाए, 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़ने पर मारा जाए, और उसको इस्लामी हिजाब और इस्लामी लिबास पहनना सिखाया जाए, कुरान की तालीम उसको दी जाए, सुन्नत की तालीम उसको दी जाए, और अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की ज़िंदगी उसको बताई जाए, हलाल और हराम के अहकाम उसको सिखाए जाए, पाकी और नापाकी के अहकाम उसको सिखाए जाए। ये किसका काम है? कि बच्ची के वालिदैन का काम। आज हाल ये है कि मुसलमान वालिदैन जो हैं वो बच्चियों को हर एतबार से तवज्जो देते हैं कि बहुत अच्छे स्कूल के अंदर इसको दाखिला दिलाना है, दुनियावी एतबार से बड़ी अच्छी तालीम उसको देनी है, बड़ी अच्छी डिग्रियां उसको दिलानी है, डॉक्टर बनाना है, फला इंजीनियर बनाना है, फला फील्ड में उसको भेजना है, सब कुछ करना है। अगर नहीं देना है तो दीनी तालीम देने के एतबार से कोई फिक्र जो है मुसलमान माँ बाप को नहीं होती। ये नतीजा होता है जिसको हम देख रहे हैं और भुगत रहे हैं कि आज मुसलमान बच्चियां गैरों के साथ में फरार हो रही हैं। क्यों? माँ बाप ने तरबियत नहीं की, माँ बाप ने सिखाया नहीं, माँ बाप ने जो है उसकी फ़िक्र नहीं की, उसकी तालीम और तरबियत की, कहाँ से वो अल-मरअतुस सालिहा बनेगी। दूसरी बात आप देखें कि आम तौर से हमारे यहाँ शादी ब्याह वगैरह का जो मामला होता है तो हर चीज़ देखी जाती है, अगर नहीं देखा जाता तो दीन नहीं देखा जाता। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत के लिए, औरत से 4 चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है। उसके हुस्न व जमाल की वजह से, उसके मालो मता के एतबार से कि बहुत मालदार फैमिली से है, बहुत कुछ लेकर आएगी साथ में, और उसके हसब व नसब की वजह से और उसके दीन की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, तुम दीन को इख्तियार करो, तुम्हारे हाथ खाका में। लेकिन आज आप देखें कि जब शादी ब्याह के मामलात होते हैं और रिश्ता वगैरह तय करना होता है, ये सारी कार्रवाइयाँ जो चलती हैं उसमें लड़की का रंग रूप देखा जाता है, लड़की के बालों की लंबाई देखी जाती है, लड़की की हाइट देखी जाती है, और लड़की की उम्र देखी जाती है, सब कुछ देखा जाता है। लेकिन अगर नहीं देखा जाता तो उसका दीन नहीं देखा जाता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे सआदत और खुशबख्ती क्या है? सआदत और खुशबख्ती ये है कि सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ें जिक्र की, लेकिन 4 चीज़ों में सबसे पहला नंबर किसका लिया आपने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक बीवी का मिल जाना ये इंसान के लिए खुशबख्ती की सबसे बड़ी चीज़। एक मरतबा एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के नबी अच्छी बीवी और नेक बीवी इसका मतलब क्या? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया कि अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़रा, जब तू देखे तो वो तेरी तबीयत को खुश कर दे, वो अपने शोहर के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करे, उसके लिए सच सवर कर रहे। व तुतीउहु इज़ा अमरा, और जब तू किसी बात का हुक्म करे तो वो तेरी नाफरमानी ना करे। और फरमाया कि वो अपने नफ्स में और अपने माल में कोई ऐसा काम ना करे जो शोहर को नागवार गुजरे। इसी तरह से आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नंबर पर जो चीज़ जिक्र की है वल मस्कनुल वासे, एक कुशादा घर ये इंसान की खुशबख्ती की अलामत है। और अगर घर तंग हो और छोटा घर हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दुनियावी एतबार से बदबख्ती की अलामत करार दिया। सवाल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुशादा घर ही के बारे में क्यों कहा? यानी ऐसा भी हो सकता था कि भाई अगर तुम्हारा खुद का घर है तो तुम खुश नसीब है, या अगर तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत बना हुआ है तो तुम खुश नसीब है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ के बारे में कहा वो क्या है? घर का कुशादा और वसी होना। उसकी वजह यह है कि घर कुशादा और वसी होगा तो घर के अंदर जो है पर्दे का एहतमाम बराबर हो पाएगा। और बहुत सी मरतबा ये होता है कि घर तंग होता है
और घर तंग होने की वजह से क्या होता है, पर्दे का एहतमाम बराबर नहीं हो पाता है और उसकी वजह से दसियों फितने दुनियावी एतबार से इंसान की ज़िंदगी में आते हैं और बहुत से वो जायज़ हुकूक जो अल्लाह ताला ने मर्दों और औरतों के लिए एक दूसरे में रखे हैं वो हासिल नहीं कर पाते। क्यों? घर इतना छोटा है। बाज़ मरतबा घर छोटा होता है और घर के अंदर सब एक साथ रहते हैं और ये होता नहीं, माँ बाप बोलते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर तुमने अलग नहीं होना, हमारे मरने के बाद जो चाहे करो। लेकिन ये होता है कि बड़ा भाई है, छोटा भाई है और अलग अलग रिश्तेदार एक ही घर के अंदर रहते हैं। अब एक का दूसरे के साथ में कोई पर्दा नहीं। औरत अगर जो है कपड़े धो रही है, बर्तन धो रही है और उसके हाथ ऊपर तक खुले हैं, लेकिन वो क्या करेगी? क्यों? घर इतना छोटा और इतना तंग है और वो अलग घर लेके रखने के लिए तैयार भी नहीं। तो आपने कहा कुशादा घर जिसके अंदर पर्दे का एहतमाम हो सके, जिसमें मियाँ बीवी की प्राइवेसी हो, जिसके अंदर उनका रहने का अलग कमरा हो, बच्चों का रहने का अलग कमरा हो, लड़के लड़कियां अलग तरीके से जो है रह सके। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसको नमाज का हुक्म करो और 10 साल की उम्र में नमाज न पढ़ने पर मारो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिह, 10 साल की उम्र में उनके बिस्तर सख्ती से अलग कर। 10 साल की उम्र से बड़े बच्चों को एक साथ सुलाना, बाजू बाजू सुलाना और एक बिस्तर पे सुलाना के इस्लाम में जायज़ नहीं है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे पड़ोसी को खुशबख्ती की अलामत करार दी। आपका पड़ोसी अच्छा है इसका मतलब आप बहुत खुशकिस्मत है, अल्लाह ने बड़ा खुश नसीब आपको बनाया है। और अगर बुरा पड़ोसी आपका तो दुनिया के एतबार से आप बदनसीबी के अंदर मुब्तला होते हैं। बहुत सी मरतबा जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं तो बाज़ मरतबा इंसान क्या सोचता, अरे हाँ यार ये बात सही है, मेरा फला पड़ोसी बहुत गलत है और मेरा फला पड़ोसी वो अच्छा है, लेकिन फला पड़ोसी उसके अखलाक बहुत ख़राब है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अगर वो पड़ोसी मेरा पड़ोसी है तो मैं भी उसका पड़ोसी हुआ। तो इंसान को ये कोशिश करना चाहिए कि आप किसी की बदनसीबी की अलामत ना बने, बल्कि आप लोगों के लिए खुशकिस्मती का बाइस बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से क्या कहा था, ए अबू ज़र जब तुम अपने घर में खाना बनाओ तो उसमें शोरबा ज़्यादा करो और अपने पड़ोसी को खाना पहुँचाओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता है। 3 मरतबा आपने कहा अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। कौन कह रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं और अल्लाह की कसम खा के कह रहे हैं। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी कौन? आपने फरमाया अल्लज़ी ला यामनु जारुहु बवाइक़ुहु, वो आदमी जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज है। इसी तरह से चौथी चीज़ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अल मरकबुल हनी, कि आदमी को अच्छी सवारी मिल गई और बेहतर सवारी मिल गई कि जो सवारी से बराबर वो अपने सारे काम कर ले रहा है। कहीं जाना है, किसी जगह पर वक्त पर पहुंचना है, बराबर सवारी पर बैठा और पहुंच गया, कोई दुश्वारी और परेशानी उसको नहीं हुई, चाहे वो सवारी नहीं हो या पुरानी हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खुशकिस्मती की अलामत है। आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने बड़ा खुश नसीब इंसान को बनाया है, नेक साले बीवी उसके घर में मौजूद है। और हर ज़माने के एतबार से नेकी के पैमाने अलग अलग होते हैं। आज के दौर में उम्महातुल मोमिनीन की तरह, सहाबियात की तरह नेक औरतें तो आपको मिलने से रही, क्योंकि आप भी सहाबा की तरह नेक नहीं है। लेकिन एक औरत ऐसी है जो नमाज पढ़ती है, नेक साले है, अफीफ़ा है, पाक दामन है, घर के अंदर आपके बच्चों का ख्याल रखती है और हत्तल इम्कान इस्लाम पे अमल करती है। बहुत बड़ी बात है। इंसान को अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह तूने दुनिया के एतबार से बड़ा खुश नसीब मुझको बनाया। तो नेक साले बीवी भी घर में मौजूद है, वसी और कुशादा घर भी अल्लाह ने दे रखा है और अच्छे पड़ोसी भी हैं जो आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचाते, खुशी गम के मौके पे आपका साथ देते हैं, आरामदेह सवारी भी इंसान के पास मौजूद है। लेकिन आज हम अपना जायज़ा लें, बहुत सी मरतबा हम अल्लाह के बड़े नाशुक्रे होते हैं, ये नेमतों का ख्याल नहीं होता, दुनिया के एतबार से आगे बढ़ने की हिर्स होती है, आगे बढ़ने की लालच होती है और इंसान कहता साहब मेरे पास तो कुछ नहीं, फलां के पास तो बहुत कुछ है। लेकिन असल चीज़ क्या है? असल चीज़ इंसान के लिए आखिरत की कामयाबी है। दुनिया के अंदर इंसान कितना ही बड़ा बन जाए, आखिर में सब छोड़कर उसको निकलना है। तो बहरहाल ये सआदत और शकावत के एतबार से
अच्छे नसीब और बदनसीबी के एतबार से इस्लामी तालीमात है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी चीज़ों को इख्तियार करें, बुरी चीज़ों से अपने आप को बचाएं, और सबसे बढ़कर खैर और भलाई जो अल्लाह ने रखी है वो नेक आमाल में रखी। आप जितने नेक आमाल करेंगे दुनिया के एतबार से भी उसका फ़ायदा होगा, आखिरत में भी वो चीज़ें फ़ायदा पहुँचाएँगी। और जितने इंसान गुनाह करेगा, बुराइयों में मुब्तला होगा, उन चीज़ों की नौसत इंसान को दुनिया में भी पकड़ती है और आखिरत में भी गुनाह इंसान की बर्बादी और तबाही का ज़रिया बनते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमा। जो मुसलमान मकरूद हैं, अल्लाह उनके कर्ज़े अदा फ़रमा। जो मुसलमान बेरोज़गार हैं, अल्लाह उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फ़रमा। जो बेनिकाह है, अल्लाह उनको मुनासिब जोड़ा अता फ़रमा। जो बे औलाद है, अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फ़रमा। जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रख, और इस्लाम और ईमान ही की हालत में हमको वफ़ात अता फ़रमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।